विनेश फोगाट को राजनीति में लाने वाला खुद मोदी है। विनेश फोगाट अपनी मर्जी से नहीं आई है। जुलाना हल्का का मैं तो सौभाग्य मानू हूँ कि विनेश फोगाट को टिकट मिली है। मंत्री बन गए, विधायक बन गए और अपना घर बजा जयराम जी के लिए कोई काम नहीं हुआ। आप घूम रहे हो, देख रहे हो। गलत तो इसलिए हो कि आप एक बुराई फैला रहे हैं। किसी जात पात का नाम लेके एक बुराई फैलाते हैं। हम हैं तो सारे भाई भाई, हमें तो इकट्ठा ही रहना है। अकबर विनेश फोगाट तो हमारा देश का एक ऐसा चेहरा है, वो सुनने पर सौभाग्य वाली बात है। यहाँ तो पहली बार आई है और यहाँ से जुलाना से 80,000 वोटों से जीतेगी। तकरीबन जो है ना विनेश फोगाट को वोट जाएगा, बहुत भारी मतों से जीतेगी। अगर मंत्री बनेगी तो हम आशा करा है कि जुलाना में एक बढ़िया स्टेडियम होगा, बढ़िया सिस्टम होगा, बढ़िया गली होंगी। वहाँ 100 ग्राम वेट की क्या वैल्यू थी, उसको वहाँ रोक भी सकते थे। अगर वहाँ मुकदमा सेट नहीं होता, यूएन में जा सकता था। ये मोदी ने नहीं चाहा। भूपेंद्र हुड्डा से कुछ न कुछ 1,000-2,000 वोटों से ज़्यादा जीतेगी। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेट्रिक न्यूज़। आप सभी को पता है हरियाणा में इस समय विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेट्रिक न्यूज़ की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर चौराया, हर कस्बे पर जाकर लोगों की राय नजरिए बता रहे हैं। हरियाणा में लगभग 90 विधानसभा सीटें हैं। 90 में से विधानसभा सीट ऐसी है जो सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है, वो है जुलाना विधानसभा सीट। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मुझे से बातचीत करते हैं कि इस बार की जुलाना विधानसभा सीट पर क्या निर्णय होने जा रहा है, क्योंकि जुलाना विधानसभा सीट पर सबसे निर्णायक स्थिति में जो है जाट समुदाय रहते हैं। ये जितने भी लोग हैं सभी जाट बिरादरी से बातचीत करते हैं कि जाट बिरादरी इस बार किस मूड में है। क्या नाम है आपका? आज़ाद सिंह। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, ये जाट बहुल्य क्षेत्र है और लगभग 5 में से 4 प्रत्याशी आपके जाट हैं, तो कुछ मूड बदल रहा है बदलने का, या एक ही कुछ चुनना है सिर्फ? तकरीबन जो है ना विनेश फोगाट को वोट जाएगा, बहुत भारी मतों से जीतेगी ये विनेश फोगाट। बाकी जो 3 प्रत्याशी हैं वो भी तो बिरादरी के ही हैं। नहीं, बरादरी का झगड़ा नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और लोग बदलाव चाह रहे हैं। अच्छा, बदलाव चाह क्यों रहे हैं? क्यों चाह रहे हैं? कुछ खामियां हैं, वो राज नहीं है लोगों का। लोग बदलाव चाह रहे हैं। लोग तो क्या क्या खामियां मुझे बताइए थोड़ा सा आप। किसान वर्ग काफ़ी परेशान है, और भी बहुत सभी काफ़ी नाराज हैं पार्टी से। हाँ, आप भी नाराज थे बीजेपी से? कभी बीजेपी के समर्थन में थे कभी पहले आप? नहीं, मैं कभी समर्थन में नहीं था। कभी नहीं थे? नहीं, हम कांग्रेस ही हैं। अच्छा, कितने वोटों से परसेंटेज मान के चलूँ? देखिए, आपकी कविता दलाल हो, चाहे डांडा हो, चाहे आपके लाठर हो, लाठर के भी बहुत गांव है आपके क्षेत्र में, लगातार मैं घूम रहा हूँ, तो प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा थोड़ा बहुत विधानसभा पे? वोट तो कटेंगे नहीं कटेंगी? नहीं, वोट तो कटेंगे, कुछ जाएंगे। वोट केवड़ा भी लेगा वोट तो, और वो लड़की उठ रही है हमारी वाली, वो भी लेगी वो तो, वहाँ भी जाएंगे। कुछ है, कुल मिला के विनेश फोगाट की जीत तगड़ी है। सरकार किसकी बन रही है? कांग्रेस की सरकार बन रही है। हाँ। आपका क्या नाम है? हाँ, राजेंद्र लाठर। लाठर साहब, मुझे आप एक बार बताइए, आपके लोग बस 7-8 गाँव पड़ते हैं और आपके खुद के बिरादरी के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो प्रभाव है नहीं है उनका कुछ? पहली बात तो प्रभाव इतना नहीं है, क्योंकि यहाँ से जिस तरह डॉक्टर साहब हैं, वो हैं तो हमारे नज़दीक के गांव के, लाठर गांव के, इतने लोगों से जुड़े उड़ नहीं थे। अभी 6 महीने से, साल भर से टिकट के मारे जो अधिकारी थे पहले, हाँ, वो इतने जुड़े उड़ नहीं थे। अच्छा, विनेश फोगाट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहलवान तो है ही। पूरे देश को इनके नाम से, इनके अपने कार्य प्रणाली से, सभी चीज़ों से लोग जागरूक हो रहे हैं। अकबर विनेश फोगाट तो हमारा देश का एक ऐसा चेहरा है, वो सुनने पर सौभाग्य वाली बात है। यहाँ तो 90% तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जाट समुदाय विनेश फोगाट के साथ है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, विनेश आपकी बहू लगती है यहाँ पे, ये आपको कब पता चला? ये शादी के तुरंत बाद हमारे लड़के की शादी होती है, बारात जाती है, 50-100 आदमी लड़की को ब्याहने जाते हैं, तो एक पंचायत सिस्टम के साथ शादी होती है हमारे समाज में। तो बहू का तो उसी दिन पता चल गया जिस दिन लड़के की शादी की तारीख तय हुई। अब मैं आपकी विधानसभा में घूम रहा हूँ, ठीक है, मुझे कुछ लोग ये बता रहे हैं कि हमें तो बहू का पहले पता ही नहीं था। जब चुनाव का योजना बनी और विनेश फोगाट ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, तब पता चला कि हमारे यहाँ की बहू भी है ये। उसका एक कारण रहा है जी, ये प्लेयर है। अपने जहाँ भी प्रैक्टिस करती थी ना, गुड़गांव, दिल्ली, सोनीपत, तो अपने उसमें कोचिंग सेंटर में रहती थी। तो गांव वाले तो एक ही देखते हैं ना, अब किसानों से जुड़े उड़ गाँव हैं हमारे। भाई आज राजेंद्र की बहू खेतों में जा रही है, आज आनंद की बहू खेतों में जा रही है, पशु को चारा लेने गई है और कुछ लेने गई है। जब ये पहलवान है तो ये तो अपने सेंटर पे था, तो अब ये काम तो करती दिखी नहीं लोगों को। इसलिए ये लग रहा है
अगे बहु तो गांव में तो कौन थी, जो भी इसका सेंटर था अपने सेंटर पे थी, अपनी तैयारी कर रही थी। अब मुझे आप एक बात बताइए, देखिए 5 में से 4 प्रत्याशी जाट हो गए। अब आप लोग कितना भी कहें कि नहीं बिरादरी पे वोट नहीं पड़ते हैं, जातियों पे वोट नहीं पड़ते, धर्मों पे वोट नहीं पड़ते, लेकिन भारत की व्यवस्था ही ऐसी है कि यहाँ जातियों पे वोट पड़ते हैं, जातियों से ही प्रत्याशी खड़े होते हैं, ठीक है। अब 5 में से 4 प्रत्याशी आपके जाट हैं और जाटों की सबसे ज़्यादा वोट है, लगभग पूरी विधानसभा में 70% जाट वोट है, तो वोट कटेगा नहीं कटेगा फिर? कटेगा। जो 10% कहा है ना मैंने, वो 3 जाट ही हैं, वो कैंडिडेट भी। एक तो हमारा पूर्व विधायक कह सकता हूँ मैं, ढांडा साहब, ये डॉक्टर साहब हैं, ये मालवी से लड़की है वो भी प्लेयर है। जिस तरह गांव में है एक दूसरे का रसूख होता है, एक पारिवारिक सिस्टम होता है, उस तरह की वोटें तो जाएंगी, लेकिन सभी को एक लगन है। अगर हम विनेश फोगाट को, जिसने इतना संघर्ष किया है, हमारे एरिया का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन किया है, सभी यदि इसको विधानसभा में पहुंचा देते हैं चंडीगढ़, तो क्यों नहीं ये युवा पद्धति को आगे बढ़ाएगी, हमारे हल्के को आगे बढ़ाएगी। अच्छे कार्यों के लिए जब आज तक आ रही है तो आगे भी जानी जाएगी। अभी किसी ने एक नारा लगाया था कि भावी मुख्यमंत्री हैं विनेश फोगाट, आपकी क्या राय है इस बात पर? नहीं, वहाँ तक हम नहीं पहुँचे। वहाँ तक नहीं पहुँचते? नहीं सोचने में क्या जरा, आपके परिवार के, आपके गांव की बहू है। नहीं, वो अच्छी बात है। जब मुख्यमंत्री आज के दिन हम कांग्रेस का भूपेंद्र जी हुड्डा को मान के चल रहे हैं, तो आने वाले समय में कोई दूर नहीं है। आज तो हम केवल इनको मंत्री मान के चल रहे हैं। कौन सा विभाग? खेल मंत्री तो ये खिलाड़ी है इसलिए कह रहे हैं। कैबिनेट का मंत्री हमारी सरकार आने पर सरकार को ऐसा भी विभाग दे दो, उसी पे हम सहमत हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद फौजी है। आनंद भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आप लगभग लंबे समय से जुलाना में रह रहे होंगे, जुलाना विधानसभा की अच्छी खासी जानकारी होगी। मैं पूरे हरियाणा की बात करता हूँ। देखिए, जब से मैं यहाँ विधानसभा चुनाव कवर कर रहा हूँ, तो गांव, शहर, कस्बों की ऐसी स्थिति है, जैसे कस्बा बता रहे हैं, शहर बता रही हैं, विनेश तो शहर बता रही थी, मुझे तो कस्बे से भी बदतर हालत लगती है इसकी। अभी 1 घंटे की बारिश पड़ी तो गड्ढो गड्ढो पानी हो गया। तो यहाँ के जो विधायक हैं या पुराने जो विधायक, देखिए ऐसा तो है नहीं भाजपा आज ही आई है, उससे पहले कांग्रेस भी थी, और सड़कें ऐसे भी 10 साल में ही टूट गई होंगी। तो यहाँ की स्थिति वैसे बदतर क्यों होती जा रही है, और यहाँ के जो लोग हैं, जो जनता है, वो क्या सोच समझ के वोट देती है? ऐसा है, बेहतर तो इसलिए होती है कि जैसे कुछ सीवर दबते हैं, कभी कभी गाड़ फट जाती हैं, लेकिन सरकार उसके पीछे पीछे कार्रवाई नहीं करती। कोई भी कार्रवाई मतलब पाड़ के रख देती है सरकार है, और दोबारा उन सड़कों को नहीं बढ़ाती, इसलिए ख़राब होती हैं। सरकार का काम होता है जैसे एक बार वो काम पूरा हो गया, कंप्लीट है, उसके पीछे पीछे लोगों के लिए सुविधा देना, ये ज़रूरी था। इस वजह से बेहतर ये खराब हो रहा काम। दूसरा है, हम विनेश फोगाट को इसलिए वोट देंगे कि विनेश फोगाट एक तो देश की बेटी है, ये तो हमारा भाग्य है, जुलाना हल्का का मैं तो सौभाग्य मानू हूँ कि विनेश फोगाट को टिकट मिली है। हमारे यहाँ से प्रदीप कदे हमारा भाई पहले सत्यनारायण मंत्री बना था, उसके बाद कोई मंत्री नहीं बना है इधर से। अगर मंत्री बनेगी तो हम आशा करा है कि जुलाना में एक बढ़िया स्टेडियम होगा, बढ़िया सिस्टम होगा, बढ़िया गली होंगी, बढ़िया मतलब खेल मंत्री बनो, कोई भी मंत्री बनो, अगर किसी भी हल्के का कोई मंत्री होगा तो ज़रूरी है उस हल्के में विकास करना उसकी मजबूरी है। अभी जैसे विनेश ने खुद कहा कि ये तो जुलाना का दुर्भाग्य है कि यहाँ का जो विधायक चुना जाता है उसकी सरकार कभी नहीं बनती, तो क्या वो दुर्भाग्य इस बार खत्म हो पाएगा? दुर्भाग्य तो खत्म हो गया, दुर्भाग्य है नहीं। पछला हमारा एमएलए था, वो भी सरकार में था, ऐसी बात नहीं है कि सरकार में नहीं थे हम। डांडा? हाँ, डांडा सरकार में जेजेपी के साथ उसका गठबंधन था, बीजेपी नहीं 4.5 साल तक रहे हैं गठबंधन में। पिछले 6 महीने से गठबंधन टूटा है विधायक, उसमें कुछ कमियां रही होंगी, कुछ उसको कुछ भी मान ले हमें, लेकिन काम जितना चाहा था ना हमने वो काम हो नहीं पाया हमारा। कुछ काम किया है, ऐसा नहीं कंधे काम नहीं किया उसने, कुछ काम किया है, कुछ काम मतलब जितना होना चाहिए था उतना काम कर नहीं पाए वो। अब देखिए, मैं बिरादरी के ऊपर बात करूं, सहमत हैं आप? अब कुछ लोग कहेंगे भैया आज के टाइम में बिरादरी को क्यों प्रमोट कर रहे हो, ये कहेंगे आप तो खुद मीडिया वाले हो, क्यों बिरादरीवाद फैला रहे हो? आप खुद बताओ, मैं गलत हूँ क्या? नहीं, गलत तो नहीं हो आप, लेकिन गलत भी हो और गलत भी नहीं हो, दोनों काम है। आप गलत कैसे हो मुझे बताइए? गलत तो इसलिए हो कि आप एक बुराई फैला रहे हैं, किसी जात पात का नाम लेके एक बुराई फैलाते हैं। हम हैं तो सारे भाई भाई, हमें तो इकट्ठा ही रहना है। जैसे हमारे इधर कोई भी नाई है, छिंबी है, धोबी है, सारे से तो हमने काम पड़ता है, सब तो हमारे घर आते हैं, सब हम उनके घर जाते हैं। कोई ब्याह शादी का होता है न्योता हमारा, हम एक दूसरे को पूरा देते हैं। कोई भी उनका प्रोग्राम होता है हम उनके पास जाते हैं, वो हमारे पास आते हैं, फिर हम अलग कैसे हो गए?
बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मुझे भी 2-3 साल इस प्रोफेशन में हो गए, आपकी उम्र मुझसे बड़ी हो सकती है, लेकिन जब भी मैं किसी विधानसभा, चाहे यूपी की बात हो, चाहे आपके उत्तराखंड की बात हो, चाहे आपके हरियाणा की बात हो, चाहे आप दिल्ली की बात हो, जब भी चुनाव की प्रक्रिया आती है, चुनाव में हर आदमी की बात बता रहा हूँ मैं, कुछ आदमी ऐसे हैं जो काम देखते हैं, लेकिन हर आदमी देखता है कि अपना हो, पहले अपने को आगे बढ़ाना है। ये मैं गलत हूँ यहाँ पे, सही हूँ? ना आप सही हो, लेकिन आदमी के एक दिल में तो रहता है, टीस रहती है, एक दिल में एक टीस होती है कि मैं जानूँ ये हो तो आदमी तेरे नज़दीकी है, वो जाति से नहीं है। जैसे मेरे गांव का किसी भी आदमी को इधर टिकट मिल रही होती तो हम उसके साथ लगते, वो किसी भी जाति का होता। अब डांडा हैं तो आपके पास के गाँव के? नहीं, डांडा गांव के नहीं हमारे, वो तो हमारे से कम 50 किलोमीटर दूर के हैं, जाति के हमारे हैं, लेकिन हमारे गांव के नहीं हैं। मुझे तो लोग बता रहे कि लोकल के प्रत्याशी हैं वो तो। लोकल का मतलब है जुलाना हल्का का, जुलाना गांव का नहीं है, हल्का जुलाना का है वो प्रत्याशी, या भी जुलाना हल्का की है। लड़की जहाँ भी आई जाती है हल्का वही हो जाता है उसका, उसके ससुराल, उसके मायके से उसका कोई संबंध नहीं रहता, ज़्यादातर संबंध ससुराल से होता है। 90 दिन मतलब ससुराल में कटते हैं तो 5 दिन मायके में कटते हैं सिर्फ हमारी लड़की के शादी होने के बाद, और बाकी जगह का हमारे को पता नहीं कैसे सिस्टम है। अब क्या भाजपा वाले, कांग्रेस वाले जितने भी प्रत्याशी हैं वो आपके लिए चुनौती हैं? नहीं, चुनौती तो कहीं भी नहीं है, चुनौती नहीं है। अगर हमारा एक लाठर भाई को टिकट मिल रही तो हम चुनौती मान लेते। इधर कोई जनाधार नहीं है, भाजपा कोई जनाधार नहीं है। कोई जनाधार। सरकार किसकी बन रही है? सरकार कांग्रेस की बन रही है, खुल्लम खुल्ला। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। देखिए, गांव में 2 बातें चल रही हैं जो विनेश फोगाट के बारे में बात चल रही है। सबसे पहली बात तो ये है, जो ब्रजभूषण वाला मामला था वो आपको मुझसे बेहतर पता होगा। वो लोग ये कह रहे हैं कि जब पता चला कि इसके पीछे कोई कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी इसके पीछे है नहीं, तो फिर विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन करी? ये मेरा सवाल भी है और लोगों का भी सवाल है। आप खुद लगातार विनेश फोगाट के साथ घूम रहे हैं, आप खुद इस बात का जवाब दीजिए मुझे। अब विनेश फोगाट को राजनीति में लाने वाला खुद मोदी है। विनेश फोगाट अपनी मर्जी से नहीं आई है। जब उसके साथ अन्याय हो रहा था, वहाँ 100 ग्राम वेट की क्या वैल्यू थी, उसको वहाँ रोक भी सकते थे। अगर वहाँ मुकदमा सेट नहीं होता, यूएन में जा सकता था। ये मोदी ने नहीं चाहा। ना जिसका नाम ले रहे थे, क्या नाम, वो यूपी वाला, वो ब्रजभूषण है, उसका खराब आदमी, उसका नाम है मतलब। ये सारी साजिश यहीं से हुई है, दिल्ली से लेकर ओलंपिक तक इस लड़के का साजिश हुई है। अगर वो वहाँ से सफल हो जाते तो राजनीति में आने का कोई मतलब ही नहीं था। और आ गई तो इसमें बुराई भी क्या है? जब ये राजनीति में आ गई, कितने राजनेता हैं आप देखते हो, सभी का, किसी का भाई, किसी की बहन, हर राजनीति में, तो इसमें इसको आने में क्या बुराई है? इसका तो बैकग्राउंड भी नहीं है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पहली बार आई है और यहाँ से जुलाने से 80,000 वोटों से जीतेगी। और हम तो चाहते को मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मंत्री तो हम लेंगे मंत्री पद तो, क्योंकि ये हल्का 25 साल से पिछड़ा हुआ है, यहाँ को विकास कुछ नहीं हुआ। मंत्री बन गए, विधायक बन गए और अपना घर बना जयराम जी के लिए, कोई काम नहीं हुआ। आप घूम रहे हो, देख रहे हो। तो इन जितना भी ये इकट्ठे हो रहे हैं, आपने ढंडा बताया, ये और बताया, कितने नाम लिए हैं, ढंडा, ये जितने भी सारे इसका पीछे लगा रखे। अब किसी तरह विनेश फोगाट को हराओ, विनेश फोगाट इनसे नहीं हारेगी। विनेश फोगाट अच्छे मार्जिन से जीतेगी। और ये मतलब लोगों की डिमांड भी है, 36 बिरादरी का इसमें समर्थन है। आप घूम रहे हो, यहाँ पंडित भी थे, नाई भी, हर जाति से यहाँ आदमी था विनेश के साथ। इसका रीज़न क्या है? एक तो युवा है, पहलवान है और साफ छवि है, ईमानदार है। ये 4 ही कारण हैं इसके जीत के। अब मेरा एक सवाल, अभी मैं कल एक गांव में बैठा था, तो जहां विनेश फोगाट का रोड शो था, विनेश फोगाट उस गांव में आई थी, तो एक ही अंकल थे, वो जाट समुदाय से थे। तो उनका कहना ये है कि हम विनेश के समर्थन में थे जब ब्रजभूषण ने गलती करी थी, लेकिन अब राजनीति में आ गई तो हम विनेश के समर्थन नहीं कर रहे राजनीति में आने से। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बीजेपी का आदमी होगा। ऐसे ये मुझे नहीं पता वो बीजेपी का है, कांग्रेस का है। आदमी बीजेपी का आदमी था, वो कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कहेगा। ये सब प्रोपेगेंडा बीजेपी ने फैला रखा है। अब किसी को सैलजा को वापस उल्टा बोल दो, किसी को कुछ बोल दो। हमारा कांग्रेस का आदमी कोई ऐसी भाषा नहीं बोलेगा, सीधी वोट गिरी अपने घर ना। यहाँ ऐसा कुछ है, या तो आप देख रहे हो कितनी भीड़ थी, जहाँ भी जाते हो आपको उतनी भीड़ मिलती है। ये सब विनेश फोगाट के समर्थन में है। भूपेंद्र हुड्डा से कुछ न कुछ 1000-2000 वोटों से ज़्यादा जीतेगी। बड़ी बात कर रहे हैं, भूपेंद्र 2000 वोट से ज़्यादा जीतेंगे। आप देख रहे हो ना, 36 बिरादरी का समर्थन हर रोज़, मतलब 2-4 हज़ार वोट रोज़ बढ़ रहे हैं। कल आप हथवाड़ा गए थे, कल फरवरी देखा होगा, रात में क्या बजे तक प्रोग्राम था, तो पब्लिक देख ले कितनी इंतजार कर रही है। और ये जो 5 और जो 4 जो बिरादर आए हैं, इनका क्या होगा? ये कुछ नहीं है, तो सब एक थाली के चट्टे बट्टे सारे मोदी ने इकट्ठे करके ले और विनेश फोगाट के पीछे लगा दिया, भाई इसको हो रहा हो, किसी भी तरह हारेगी नहीं है, हारेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हारेगी। हाँ, देखिए दर्शकों, अब जुलाना के लोगों ने तो बता दिया है उनकी क्या राय है। अब देखने वाली बात यह है कि जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो विनेश फोगाट कितने मार्जिन से जीतती है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।